अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी पंडित में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रामानंद सागर जी के सीरियलों से जुड़ा हुआ एक अपरिचित तथ्य। लॉकडाउन के दौरान जब रामानंद सागर जी के सीरियल रामायण, श्री कृष्णा और अलिफ लैला दोबारा से रीटेलीकास्ट हुए तो लोगों ने बहुत सारी बातें नोटिस की, जिनमें सबसे पहली बात थी असलम खान के मल्टीपल रोल्स। पानी पर लिखा क्षण भर भी नहीं रहता, पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते। द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? तो आप दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। वैसे असलम खान के अलावा और भी कई कलाकार थे जिन्होंने मल्टीपल रोल्स किए थे। और दूसरी बात ये कि रामानंद सागर जी ने अपने सीरियल्स के कुछ कैरेक्टर्स को कई कलाकारों से करवाया था। तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो। तू मांग रे मांग, काग रे काग। असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे। जय ब्रह्मदेव। और तीसरी बात जिस पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं वो ये कि हर दूसरे कैरेक्टर की वॉइस को डब करवाना, जबकि वो सभी आर्टिस्ट अपने डायलॉग स्वयं बोलने में सक्षम थे। वादिदेव प्रणाम। गुरुदेव, अपार वैभव कीर्ति सब कुछ है। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है। क्या ये कभी न खत्म होने वाला अजाब है? आप इस शहर के काजी हैं। ये सभी बातें लोगों ने पहले नोटिस नहीं की थीं, लेकिन जब ये सभी सीरियल्स लॉकडाउन में दोबारा आए तो अधिकतर लोगों ने इन सभी बातों को नोटिस किया और इनमें सबसे आगे रहे असलम खान। मैं पेड़ पर बैठा हुआ था, तुमने कहाँ देखा उन्हें? के वन में, पर्वत के नीचे। अरे पगली तेरे राम आए भी। लोगों ने असलम खान को इसीलिए नोटिस किया क्योंकि वो बार बार नजर आते थे और आज उन्हें हर कोई जानता है। माता सीता की खोज में अंतिम छोर तक जाऊंगा, आज्ञा दीजिए महाराज। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मल्टीपल रोल्स तो किए लेकिन वो नजर नहीं आए। वो केवल कैरेक्टर्स की आवाज के जरिए सुनाई दे रहे थे। तुम्हारे मन में अब भी अयोध्या की ही चिंता है। मुझे इसी समय महाराज राम से मिलना है। अयोध्या का राजा कैसा है? ए मानव, यहाँ यमराज का शासन है। मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामानंद सागर जी ने अपने धारावाहिक रामायण, श्री कृष्णा, अलिफ लैला, साईं बाबा और शनिदेव आदि सभी सीरियल्सों में अपने अधिकतर आर्टिस्टों की आवाजें डब करवाई। खीर पूरी कौन बांट रहा है? तुम्हारा सिंदबाद एक नकली सोना है जो सिर्फ दूर से चमकता है। हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक महान डबिंग आर्टिस्ट और जादुई आवाज के मालिक शक्ति सिंह की। ये एक वॉइस एक्टर हैं अर्थात डबिंग आर्टिस्ट, और ये एक एक्टर भी हैं। इन्हें कुछ लोग राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने रामानंद सागर के सीरियल श्री कृष्णा और अलिफ लैला में ढेरों किरदारों की वॉइस डब्ड की थी। और आज के इस वीडियो में आप सब देखेंगे कि इन्होंने श्री कृष्णा सीरियल में किस किस कैरेक्टर की वॉइस को डब किया था। सबसे पहले शक्ति सिंह की आवाज हम सुनते हैं बैकग्राउंड में जब राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। परंतु राजा ने एक मरा हुआ सांप महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। अब राजा परीक्षित के सैनिक, ये उनकी निद्रा का समय। महाराज की जय हो। महामुनि शमीक राज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा परीक्षित के गुरु, अर्धरात्रि के समय आने का कारण महाराज परीक्षित, सब कुशल तो है ना? और अब बाणासुर, तुम्हारे अधीन है, तुम सेनापति हो, महाराज तुम्हारे रास्ते के रुकावट बनते हैं, उन्हें अपने रास्ते से हटा दो। और अब अक्रूर जी, कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई, उसका सांस चौगना हो चुका है, हमें चुपचाप नहीं रहना है। अक्रूर का कैरेक्टर बहुत लंबा था और इन्होंने काफी समय तक अक्रूर के कैरेक्टर की वॉइस को डब किया। हम सब मथुरा में, आप समय रहते यहाँ से निकल जाइए। शहर में चारों ओर सेना फैल गई। सोचिए महाराज। अब मथुरा के सैनिक, हमें आपके निवास स्थान पर पहरा देना। आपको बाहर जाने की आज्ञा नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। और अब इस मंत्री जी की आवाज, उनका यह तरीका खटकता है। राज जरासंध का प्रस्ताव आज्ञा की भांति भेजा गया है। राजा उग्रसेन के प्रधानमंत्री,
उन्होंने हाथ तो अवश्य बढ़ाया है, लेकिन मित्रता का है या? मथुरा के द्वार पर खड़ा सैनिक। वो तीनों औरतें कहाँ गईं? इतनी रात को जल भरने? महाराज कंस भी राजा बनेंगे। भगवान शेषनाग की आवाज को भी इन्हीं ने डब किया। आप तो घटघट वासी हैं। हे परमेश्वर, मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। असलम खान जो वासुदेव देवकी के कारागार के सैनिक हैं, इनकी आवाज भी इन्होंने ही डब की। मिला क्या? यहाँ सांप आया कैसे? तो फिर वहीं से निकल भी गया होगा। कंस के मंत्री। साथ में बालक का जन्म हो गया? जन्म नहीं महाराज, उनका गर्भपात हो गया। क्षमा करें महाराज। मथुरावासी। आकाशवाणी के अनुसार के अगले गर्भ को 7वां गिना जाएगा या? इंद्रदेव की आवाज को भी इन्होंने ही डब किया। देवऋषि के चरणों में सेवक इंद्र का प्रणाम। ऐसा क्या शुभ समाचार है प्रभु? कंस का मित्र चाणूर। जाओ! जो आज्ञा। यहाँ कोई बाहर से आया तो नहीं? महाराज की आज्ञा है, पहरा दुगना कर दिया जाए। चाणूर का कैरेक्टर भी काफी लंबा था और इसकी आवाज को भी शक्ति सिंह ने ही डब किया। चाणूर, बोलो, वहाँ कुछ था? नहीं महाराज, सभी बातें सामान्य थी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। कारागार का एक सैनिक। वो अष्टम संतान भी एक लड़की निकली। जीवन की कैसी विडंबना है। मथुरा का एक गांव वाला। आकाशवाणी सर्वदा झूठी नहीं थी। अवश्य इसमें कोई गूढ़ रहस्य है। कंस द्वारा गोकुल भेजा गया सैनिक। का सारा काम पूरा हो गया। जी हाँ दलपति, यमुना के किनारे किनारे कोई भी बालक जीवित नहीं है। गोकुलवासी। नंदराय जी का ही पुत्र है। हमारे आचार से देशद्रोह की बू आ रही है। देशद्रोह नहीं, देशभक्ति कहलाता है। कंस का गुप्तचर। वो कभी गोकुल में गए थे? नहीं, यमुना पार करके आश्रम में गए थे। आश्रम में कहाँ रहे? जी गौशाला के पास। कंस का एक मंत्री। यदि अर्घ मुनि के हाथों नामकरण हुआ है, ये बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। अघासुर सांप की वॉइस को भी इन्होंने ही डब किया था। एक साथ निकल जाने की क्षमता है मुझ में, अकेला ही पर्याप्त हूँ, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऋषि को परेशान करता हुआ ये देवता। क्या लचकीली कमर है, क्या सुंदर चाल है। आपकी शरण आया हूँ प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मंदिर का सैनिक। तनिक इसे उठाकर देखें। ये बालक जो धनुष उठाएगा। असलम खान गोकुलवासी के रूप में। इन शहरी लोगों का यही तरीका है। महाराज कंस बहुत क्रोधित हैं। कल भरी सभा में कृष्ण की हत्या कर दी जाएगी। श्री कृष्ण को चुनौती देता ये पहलवान। क्या सोच रहे हो लल्ला? वीरों की सभा में युद्ध करना है। राजा बलि का यज्ञ कराता हुआ मुनि। हम उसकी हर इच्छा पूर्ण करें। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। हिरण्यकश्यप का सैनिक। हिरण्यकश्यप तेरा भगवान है कि नहीं? विष्णु भगवान की वॉइस को भी इन्होंने ही डब किया। महात्मा बलि, सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। शूरसेन के मंत्री। भगत नरेश जरासंध ने मथुरा की ओर कूच कर दिया है। इस परिस्थिति में दूसरे राज्यों से सहायता मांगनी चाहिए। मामा शकुनी। महाराज धृतराष्ट्र की क्षमा करे महाराज, साधारण राजदूत है अथवा कोई विशिष्ट व्यक्ति। इन्हीं की आवाज से मामा शकुनी की अदाकारी में 4 चांद लग गए। 6 भांजे 6। देखो भांजे, एक दूसरा रास्ता भी है। शकुनी, अवश्य समझाऊंगा। ऋषि शशिरायन। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो अजेय हो। काल्यवन। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, देखकर अच्छा लगा। ये वीरता की निशानी है, वादे के पक्के हो। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम। इतना सुंदर स्थान कहाँ से ढूंढा? कान्हा, मेरी ससुराल? मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। अर्जुन के कैरेक्टर की वॉइस को भी इन्होंने ही डब किया। मैं इस द्वार को ही विध्वंस कर दूंगा, अवश्य खुलेगा। मैं कुंती पुत्र अर्जुन आदेश देता हूँ, द्वार खोल दिया जाए। महाराजा द्रुपद। ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा नहीं शिशुपाल, नहीं। श्री कृष्ण का सैनिक। अर्जुन सुभद्रा को ले गया? जी, राजकुमारी सुभद्रा ने उन्हें कहा था रथ में पीछे बैठिए। सुदामा के नगर का राजा। चक्रधर, तुम मुझे तो दिखाई दे रहे हो, विद्वान ब्राह्मण। सुदामा। सुदामा के घर में भंडारे का भोजन देने वाला। हमें भोजन दे आते हैं भीतर, घर में कोई बड़ा नहीं है। ब्राह्मण पुत्र होना, इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा? सुदामा को द्वारका जाते समय मिलने वाला ब्राह्मण। वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो, जाकर आनंद करो, सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बट रही। प्रणाम। कामदेव। प्रणाम माता। हम आपके आभारी हैं माते। हम मिल नहीं सकते, नदी के 2 किनारों की तरह है। भगवान शिव की वॉइस को भी इन्होंने ही डब किया।
उसने हमारी तपस्या भंग की थी। कामदेव को भस्म किया है हमने। क्या कोई देवता एक असुर का वध नहीं कर सका? प्रद्युम्न, इसे अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो तो विजय उसका भाग्य बन जाती है। बुद्धि से काम लो। प्रणाम माताश्री। शंबरासुर का मंत्री, हे असुरेश्वर, राजपुत्र सिंह केतु को वीर मरण प्राप्त हुआ है। ये शोक सभा नहीं है। वासुदेव पौंड्रक, तुम जानते हो हम मायापति हैं। इस युग के भगवान हैं। मेरे श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। वासुदेव पौंड्रक की आवाज को भी उन्होंने बड़े अच्छे से डब किया था। वो ढोंगी है, कृष्ण भगवान नहीं, भगवान होने का ढोंग रचा रखा है। हम भगवान हैं तो चाहे कर सकते हैं। और इस तरह आगे भी इन्होंने श्री कृष्णा के बाकी एपिसोडों में कई छोटे और बड़े कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देकर उन कैरेक्टर्स में जान डाल दी। इसके अलावा इन्होंने रामानंद सागर जी के फेमस सीरियल अलिफ लैला में भी कई छोटे और बड़े कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी थी। हम सुनना चाहेंगे। हाँ, उस किस्से का क्या हुआ? हम वही हैं। नफरत है औरत के नाम से भी। तुम सब लोग कहाँ हो? सामने आओ। मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह का डर है। क्या आपने इनकी वॉइस को श्री कृष्णा सीरियल में नोटिस किया था? और इन्हीं की तरह 10-12 डबिंग आर्टिस्ट और थे जो इन्हीं की तरह हर दूसरे कैरेक्टर की वॉइस को डब करते थे और अपनी जानदार आवाज से उस कैरेक्टर को और भी शानदार बना देते थे रामानंद सागर जी के सीरियलों में। वो इस प्रदेश से अनजान है और यहाँ पहली बार आए। क्या सुना तुमने? क्या कह रहे थे? हमारा नाम ले रहे थे। महाराज सुग्रीव ने बुलाया है। आपने क्यों कष्ट किया? मैं भी उसी ज्वाला का शिकार हूँ। तुम हस्तिनापुर के युवराज हो। मैं प्रभावित हो गया हूँ। उसकी शादी हो जाएगी, इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। पता नहीं क्यों पर वो नाम और सम्मान किसी को नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, क्योंकि इनका काम भी सीरियल के किसी भी मुख्य किरदार से कम नहीं था। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप पर किसी तरह की कोई आंच आए। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। हम कौन है तू जानता नहीं? कुछ और दिनार कर्ज दो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये एक एक्टर भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में नुक्कड़, ब्योमकेश बख्शी जैसे सीरियल्स में काम किया और इन्होंने सिया के राम आदि सीरियल्स में भी अभिनय किया था। और इनकी डबिंग की बात करें तो इन्होंने ढेरों हिंदी, साउथ इंडियन और हॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। साउथ इंडियन मूवीज़ की बात करें तो रोज़ा, बॉम्बे और इंद्रा द टाइगर आदि फिल्मों में हीरो की वॉइस इन्होंने ही डब की है। स्टूडेंट्स अगर गलती करें मास्टर को गलत मानते हैं। मैं इसका माँ बाप सभी कुछ हूँ। गलती मेरी है। शौकत अली खान। साउथ इंडिया के फेमस एक्टर्स प्रकाश राज और चिरंजीवी, इन दोनों एक्टरों की वॉइस हिंदी में अधिकतर यही डब करते हैं। यही सही रास्ता है। इस पल से मैं ही शंकर हूँ। मुन्ना, एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस को फोन किया। और हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो जुरासिक पार्क, ब्रेव हार्ट, टाइटैनिक, मैन इन ब्लैक, मैट्रिक्स, द ममी, स्पाइडरमैन, एक्स-मैन, जेम्स बॉन्ड, ट्विलाइट, नार्निया, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और द मास्क जैसी फिल्मों में इन्हीं की आवाज़ें हैं। और सैमुअल एल जैक्सन अर्थात मार्वल की सभी मूवीज़ में निक फ्यूरी के कैरेक्टर की हिंदी डबिंग यही करते हैं। और अब अंत में आप सभी के लिए एक लभाव। श्री कृष्णा सीरियल में बाणासुर की भूमिका शक्ति सिंह अर्थात इन्होंने ही की थी। ये लोग इन दोनों का मृत शरीर उठाकर वापस ले जाएंगे। बहुत बुद्धिमान है महाराज धृतराष्ट्र, और हर गांव में एक उत्सव होगा। टीवी और फिल्मों के ऐसे ही अपरिचित तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल फिल्मी पंडित। आप सभी का दिन मंगलमय हो।